राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव माता गायत्री का जन्मोत्सव पर्व कब है, किस मुहूर्त में पूजा करनी है, किस विधि से पूजा करनी है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए बंधुओं, माँ गायत्री देव माता कही जाती हैं। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को विद्या बुद्धि ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है, जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए शास्त्र विधि से हमें माँ गायत्री का जन्मोत्सव पर्व मनाना चाहिए। बात करते हैं कि इस साल गायत्री जयंती का पर्व कब मनाना शुभ होगा। देखिए बंधुओं, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल 25 जून को गायत्री जयंती का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। देखिए, इस एकादशी का जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका विशेष महत्व इसीलिए है कि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, और इस दिन माँ गायत्री का जन्मोत्सव पर्व भी है। तो ये एक बेहद शुभ संयोग होता है इस एकादशी पर। तो आप माँ गायत्री का जन्मोत्सव पर्व और निर्जला एकादशी का व्रत पर्व बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए। यदि बात करें माँ गायत्री की पूजा के मुहूर्त की, तो 25 जून गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त में गायत्री माता का पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अमृतकाल मुहूर्त सुबह 6:46 से सुबह 8:32 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इन दो मुहूर्त में पूजा करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को माता गायत्री का जन्मोत्सव पर्व शास्त्र विधि से मनाइए। पूजा की विधि क्या होगी बंधुओं? उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर माँ गायत्री के श्री विग्रह की स्थापना करें। गंगा जल से माँ गायत्री का अभिषेक करें, उनको रोली का टीका लगाएं, लाल फूलों की माला पहनाएं। इसके साथ ही उनको ऋतु फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती करें। आरती करने के बाद गायत्री मंत्र की एक माला अवश्य जप करें। उसके बाद गायत्री चालीसा का पाठ करें, गायत्री स्तोत्र का पाठ करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। इस तरह से माँ गायत्री के जयंती पर्व को हमें मनाना चाहिए। बंधुओं, गायत्री मंत्र का जप बहुत शांत भाव से करना चाहिए, क्योंकि माँ गायत्री का ये मंत्र है, ये परम शक्तिशाली है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र का जप कम से कम 3 माला यदि आप करते हैं गायत्री जयंती के दिन, तो आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बंधुओं, माँ गायत्री की जयंती मनाने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके अंदर भगवत भक्ति का संचार होता है, उसको विशेष विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है, उसके जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। माँ गायत्री की कृपा से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। तो हमें बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ गायत्री जयंती का पर्व मनाना चाहिए। यदि हम बात करें कि इस दिन क्या सावधानी रखें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गायत्री जयंती एकादशी के दिन मनाई जाती है, इसलिए इस दिन घर में आनंद का वातावरण रखिए। किसी भी बात को लेकर क्रोध और कलेश मत करिए। मांस मदिरा का सेवन मत करिए। लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन मत करिए। बाल और नाखून मत काटिए। अपने से बड़ों का अपमान मत कीजिए। श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी का दिन व्यतीत कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए गायत्री जयंती और निर्जला एकादशी व्रत पर्व मनाते हैं, तो माँ गायत्री की कृपा से आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो बंधुओं,
25 जून को माता गायत्री का जन्मोत्सव पर्व है। इसे आप विधि विधान के साथ अवश्य मनाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।